सोमवार का दिन कपकोट के कीमू गांव के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया था। गाजे बाजे के साथ बारात धर्म घर के लिए रवाना हुई थी, लेकिन किसे पता था कि मंजिल से पहले ही नियति ने कोई और मोड़ चुन रखा था। शामा बनार के पास लाठी माच खेत मोटर मार्ग पर एक तीखे मोड़ को काटते समय बोलेरो अनियंत्रित होकर सीधे गहरी खाई में जा गिरी। देखते ही देखते शादी की खुशियां चीख पुकार में बदल गईं। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वाहन के खाई में गिरते ही आसपास का इलाका दहल उठा। स्थानीय ग्रामीणों ने देवदूत बनकर मोर्चा संभाला और प्रशासन के पहुंचने से पहले ही राहत कार्य शुरू कर दिया। इस हादसे में कुल 11 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 78 वर्षीय शोभन राम, 56 वर्षीय वीर सिंह, 65 वर्षीय चंदर राम, 60 वर्षीय खुशी राम, 35 वर्षीय भूपेंद्र सिंह, 35 वर्षीय बलवंत सिंह, 40 वर्षीय डम्पी, 31 वर्षीय कुंदन सिंह, 40 वर्षीय डिगर सिंह और 22 वर्षीय खेम सिंह शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही राहत टीमें, पुलिस, एसडीआरएफ और राजस्व विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। घायलों को 108 एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट पहुंचाया गया। सभी घायलों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल पहुँचने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद 3 घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। प्राथमिक जाँच में चर्चा है कि वाहन में क्षमता से अधिक सवारियां भरी थी, जिसने पहाड़ी रास्तों के जोखिम को और बढ़ा दिया। हालांकि असली कारणों का पता प्रशासन की विस्तृत जांच के बाद ही चल पाएगा। इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों में जहां एक ओर घायलों के प्रति सहानुभूति है, वहीं दूसरी ओर सड़कों की बदहाली और सुरक्षा इंतजामों की कमी को लेकर गहरा आक्रोश भी है। फिलहाल पूरा क्षेत्र घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहा है, जबकि प्रशासन ने चालकों को पहाड़ी मार्गों पर अत्यधिक सावधानी बरतने की सख्त हिदायत दी है। जो कपकोट में गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है, उसमें काफ़ी लोगों को काफ़ी चोटें आई हैं और जैसे सूचना मेरे को मिली, मैंने तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करके एसडीआरएफ और पुलिस को जो है रेस्क्यू करने के लिए तुरंत निर्देश दिए थे और एसडीएम कपकोट को भी हमने निर्देश किया था कि आप तत्काल प्रभाव से जो है रेस्क्यू करके जो है उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामा और अगर उससे नहीं हो रहा है तो फिर कपकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक तुरंत पहुंचाने के निर्देश दिए थे। तो उसके क्रम में सारे लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट लाया गया। मैं खुद मौके पर था और वहां पर एक एक जो घटना में हमारे लोग घायल हुए थे उनको उपचार करने के बाद सारे एम्बुलेंसों से जो है बागेश्वर रेफ़र किया गया और यहाँ पर भी जिनको जो बहुत गंभीर स्थिति में है उनको अल्मोड़ा न करके डायरेक्ट हल्द्वानी के लिए रेफ़र करने के लिए मैंने डॉक्टर उपाध्याय जी और उनकी सारी टीम को बता दिया है। एसडीएम बागेश्वर भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है और प्रशासन के सभी पुलिस के लोग भी यहाँ हैं, जनप्रतिनिधिगण सभी अलग अलग क्षेत्रों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो सभी लोग इस घटना में लगातार अपना सहयोग दे रहे हैं। तो इसलिए मैं सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोगों को ऐसे घटना पर जो है एकजुट होकर इसको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। तो हायर सेंटर कितने लोगों को भेजा गया? अभी तक 3 लोगों की स्थिति काफ़ी गंभीर है और उनको हायर सेंटर के लिए रेफ़र कर दिया है, जिसमें से एक चले भी गए हैं। 2 लोग एम्बुलेंस अभी आ रहे हैं, उनके घर के परिजन लोग जल्दी पहुंच रहे हैं, तो उनको भी हायर सेंटर के लिए रेफ़र करने के लिए डॉक्टरों की सलाह ले ली है। और ऊपर हल्द्वानी में भी हमने वहाँ के डॉक्टरों से बात कर ली है। पूरी टीम जो है तैयार है। जैसे ही ये लोग वहाँ पहुँचेंगे तो इनके उपचार के लिए जो है सारे डॉक्टरों की टीम वहाँ पर अवेलेबल है। दुखद घटना है पूरे क्षेत्र के लिए। आज एक बारात में सम्मिलित होने के लिए कीमू गांव से चुचेर गांव की ओर बारात जा रही थी। लाठी के पास में गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तो कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र के लोगों को इसका बड़ा गहरा अफसोस भी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट में और पीएसी सामा में कोई भी प्राइमरी ट्रीटमेंट उस जगह पर ना मिल पाना, ये स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलता है। जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार कहती है कि हम सजग हैं, ये उदाहरण है कि कपकोट अस्पताल में और सामा अस्पताल में घायलों के टांके ना लगना, ये इस बात के लिए गंभीरता के साथ लेते हैं कि जिस तरीके से पेशेंटों को बागेश्वर लाने के बाद भी हल्द्वानी अगर रेफर किया जाता है तो ये जीता जागता उदाहरण इस बात को लेकर है
कि एक तरफ से पहाड़ जैसे दुख हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोग देख रहे हैं। गड्ढा मुक्त सड़क की बात कही गई थी, अगर गड्ढा मुक्त अगर सड़क होती तो वो गाड़ी कभी भी दुर्घटनाग्रस्त नहीं होती। लेकिन जिस तरीके से ये दुर्घटना आज 1 महीने 2 महीने के अंदर दूसरी दुर्घटना है। अभी रिखाड़ी के पास की दुर्घटना आपने देखी थी जिसमें 2 जनहानि हुई थी। आज लगातार सर्वाइकल के 2 पेशेंट हैं। एक पेशेंट के दोनों पैर की हड्डियां टूटी हुई है, एक पेशेंट को यहां रखा गया, अभी तक का एक पेशेंट यहां से बाहर गया हुआ है। तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार सजग रहे। हम पूरे दूरस्थ क्षेत्र के लोग हैं। आज जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं पर बार बार प्रश्न चिन्ह लग रहा है, तो हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि इन स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ ध्यान दे, ताकि हम पहाड़ के लोगों को पहाड़ में रहने का कुछ ना कुछ औचित्य हमको लगे कि हाँ, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हम चल रहे हैं। देखिए, जो भी 12 लोग घायल हुए थे वहाँ पे इस दुर्घटना में, तो कपकोट वहाँ पे जो चिकित्सालय है उनके द्वारा प्राथमिक चिकित्सा देकर, और इनको चूंकि थोड़ा सीरियस पेशेंट्स थे तो इनको यहाँ चिकित्सालय में, जो हमारा जिला चिकित्सालय है, यहाँ रेफर किया गया है। सभी जो भी पेशेंट्स हैं उनको एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ पे लाया गया है, और यहाँ पे भी जो हमारे चिकित्सक हैं उनके द्वारा उनका CT स्कैन भी किया गया है, जिनके एक्सरे किए जाने थे वो किए गए हैं, और प्रारंभिक उपचार दे दिया गया है। और जिनको भी लग रहा है कि और हायर चिकित्सालय भेजे जाने की आवश्यकता है, तो उन लोगों के लिए जो है उनके परिवार के लोगों से संपर्क कर दिया गया है, सभी लोगों से, और जो है आवश्यकता अनुसार जो है एम्बुलेंसेस के माध्यम से उनको शिफ्ट भी कराया जा रहा है, और जो लोग जिनका उपचार यहाँ संभव है उनका यहाँ भी किया जा रहा है।